अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कैरी की चटनी। और इसको बनाने के लिए यहाँ हमने 1 किलो कच्चे आम ले लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धोने के बाद हम इनके जो हैं छिलकों को उतार लेंगे। जी बस हमने इसके छिलके उतार लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जी बस हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और हम इसको जो है लंबाई में काटेंगे। लंबाई में ये ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह करके हम सारी काट लेंगे। जी बस आप देख सकते हैं, ये देखें हमने ऐसे लंबाई में कटिंग कर लिया हुआ है तमाम कैरियों को। बस यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हमने 4 टेबल स्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम डालेंगे कुछ अचारी मसाले जो कि हमारे इस कैरी के खट्टेपन को बैलेंस करेंगे और हमारी कैरी की चटनी को अच्छा सा फ्लेवर देंगे। अब यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चमचा राई दाना, आधा छोटा चमचा मेथी दाना, आधा छोटा चमचा जो है ये है कलवंजी और आधा छोटा चमचा ही सौंफ पाउडर। ये डाल के इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जी बस ये 4 मसाले हैं जो हमारी ज़बरदस्ती कैरी की चटनी में खट्टा सा टेस्ट देने के लिए डाल रहे हैं। अब हम यहाँ पे मसालों की खुशबू आने तक फ्राई करेंगे इसको। और जब इसके अंदर एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो हम इसके अंदर अपनी तमाम कैरियाँ डाल देंगे। जी बस ये फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इसके अंदर तमाम कैरियाँ शामिल कर देनी है और इन कैरियों को हमने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। जी बस 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे जो है फ्राई करेंगे। ये बहुत ही जल्दी जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। जी बस हमारी कैरियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे। यहाँ हमने लिए 1/2 टी स्पून जो है सादा नमक और 1/2 टी स्पून से थोड़ा कम हमने लिया काला नमक। ये डाल देंगे हम बीच में। 1 छोटा चम्मच हमने लिया पीसी लाल मिर्चें, आधा छोटा चम्मच लिया हमने हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें। ये हमने कलर देने के लिए डाला है इसके अंदर। अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी बस अब हम हमारी 1 किलो कैरी हैं तो हमने इसमें 1 पाव के करीब जो है वो चीनी डाल देनी है। आधा ग्लास के करीब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। जी बस हमने इसको कवर लगा के जो है वो ढक के पकने के लिए छोड़ देना। जी बस आप देख सकते हैं ये भी हमने इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाया है। तो अभी इसका जो है शीरा वो पतला है, हमने गाढ़ा होने तक इसको पकाना है। अब हमने यहाँ पे 1/2 टी स्पून के करीब ले लिया है सौंठ। ये पाउडर है सौंठ का, हम ये शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसे भी जो है मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर लगा के फिर से रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसका जो शीरा है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये जो है ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको और खट्टा सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर 1/2 टी स्पून के करीब चाट मसाला शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स मैंने इसे स्टोर करके रखना है तो मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी जो है टाटरी शामिल कर दूँगी। अब हम तमाम चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी जो है कैरी की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि कैरियाँ हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम आपको इसको ठंडा होने के बाद डिश आउट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स ये देखें, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी जो है कैरी की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसे 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। जी व्यूअर्स अगर आपको आज की मेरी ये कैरी की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।